स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ट्राई मंथली प्रेडिक्शन की। जी हाँ, त्रैमासिक राशिफल वृषभ राशि के लिए यानी जनवरी फरवरी मार्च कैसा रहने वाला है आप ही के लिए। और देखिए, वैसे जनवरी स्टार्ट हो चुका है और काफी खास महीना है ये, क्योंकि यहाँ पर जो आपके खुद के राशि स्वामी हैं शुक्र, वो भी अपना परिवर्तन करेंगे। और वृषभ राशि के लिए वैसे नया साल बहुत खुशखबरियां लाने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शनि की जो स्थिति है यानी जो आपके भाग्येश हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है। आगे जाके जो शुक्र हैं आपके खुद के लॉर्ड भाग्य में रहेंगे, फिर उच्च के होंगे, और ये स्थिति आपके जीवन में सुख सुविधाएं और पैसों की स्थिति को बहुत अच्छा करने वाली है। लेकिन अगर हम शुरुआती महीने की बात करें जनवरी की, तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग तो आपके जीवन में बना हुआ है, लेकिन वो बना हुआ है आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में। और देखिए, अष्टम भाव में चार चार ग्रहों का होना सडन आपके जीवन में चेंजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये खराब ही हो, यहाँ पर अचानक से पैसों का लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। देखिए, ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं जनवरी फरवरी महीने और मार्च महीने के लिए, यानी 3 महीनों के लिए क्या क्या यहाँ पर चेंजेस होंगे, ये सब हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको ध्यान रहे। देखिए, जब भी हम यहाँ पर राशिफल बताते हैं गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है ये भी देखना बहुत जरूरी है। और देखिए, सबसे पहले जब ये साल स्टार्ट हुआ है तो चंद्रमा उच्च के आप ही की राशि में है। चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ बनी हुई है। यहाँ पर चंद्रमा का उच्च का होना धन लाभ की स्थिति तो है, लेकिन यहाँ पर बिजी भी आप बहुत दिखाई दे रहे हैं, और हमने कहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो चार्ट हम आपका देखते हैं जनवरी का, गुरु वक्रीय अवस्था में है, आपके धन भाव में चल रहे हैं, आपके माता के घर में केतु हैं, और इसके साथ साथ अष्टम में मंगल सूर्य बुध और शुक्र 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। 10th हाउस में राहु हैं, और कहा भी जाता है राहु 10 में दुनिया बस में, तो ये स्थिति वास्तव में आपके लिए लागू होती है। यानी राहु का 10th हाउस में होना आपको काफी डिप्लोमेसी सिखा देता है, चालाक बना देता है, और सामने वाले से कैसे बात करनी है, उसे कैसे शीशे में उतारना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपके लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र को जो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, रोमांस और ब्यूटी के कारक जिन्हें माना जाता है, यानी सुंदरता पसंद है, घूमने फिरने वाले लोग हैं आप, खाने पीने का शौक होता है, और यहाँ पे शौकीन मिजाज भी आप रहते हैं। तो ये साल आपका इन्हीं सब चीजों में निकलेगा। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, मल्टीपल रिसोर्स से आप कमाएंगे। लेकिन इन 3 महीनों की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर खास यहाँ पर एक चीज होने वाली है कि कई कंजक्शन यहाँ पर रहेंगे, यानी कई कई युतियां यहाँ पर बनेंगी। एक ही भाव में कभी 3 ग्रह इकट्ठे होंगे, कभी 4 ग्रह इकट्ठे होंगे। रोचक नामक योग बनेगा, मंगल उच्च के रहेंगे, बुध आदित्य योग रहेगा, साथ ही साथ राहु बुध का जड़त्व योग रहेगा, बीच में राहु मंगल का अंगारक योग होगा। तो स्थितियां यहाँ पर बदलेंगी। जो बुध हैं वक्रीय होंगे, मार्गी होंगे, और जो गुरु वक्रीय चल रहे हैं वो मार्च में मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके जो योग कारक प्लैनेट हैं शनि की अगर हम बात करें तो वो जनवरी के महीने में ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, खुद के नक्षत्र में आएंगे, और आपके भाग्य को और भी बढ़ाने वाले होंगे। तो यहाँ पर आपके खुद के लॉर्ड उच्च के होंगे, आपके खुद के लॉर्ड की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर होगी, और इसीलिए हमने कहा है कि धन की स्थिति, वैभव की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन खर्चों के भी योग बने रहेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम जनवरी के महीने में डेफिनेटली। और देखिए, यहाँ पर 2 ग्रहण भी रहेंगे, एक ग्रहण फरवरी में रहेगा सूर्य ग्रहण, और एक ग्रहण मार्च में रहेगा चंद्र ग्रहण। उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या रेमेडीज करनी है और किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम बताएंगे। देखिए, त्रैमासिक जो राशिफल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कुछ पहले से ही प्लान करके चलते हैं, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब कौन सी डेट्स वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी है, या मीटिंग कब करें, या इन्वेस्टमेंट कब करें, या इंपॉर्टेंट ट्रैवल कब करें। तो इन सब चीजों के लिए प्लानिंग्स जो लोग करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी को जो गाइडेंस के रूप में करते हैं, उनके लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत जरूरी है। और हमने ग्रहण के समय पिछले साल भी बताया है, और लोगों ने देखा भी है कि उसके क्या प्रभाव रहते हैं, जॉब में किन चीजों की सतर्कता रखनी है। तो ये सब प्लानिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। साल का अगर हम पहला परिवर्तन देखें, सबसे पहले आपके जो खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, वीनस,
वो यहाँ पर परिवर्तित होंगे 13 तारीख को। 13 जनवरी को अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर साल के शुरू में ही जो शुक्र की स्थिति है अष्टम में है, और लग्नेश का अष्टम में जाना, सुख भाव के स्वामी का अष्टम में जाना, यहाँ पर शुरू के दिनों में हम कहेंगे वृषभ राशि को अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत जरूरी है कि आप शुरू के लगभग 14-15 दिन, फर्स्ट जो हम कहेंगे शुरू के 15 दिन है, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड भी है, अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं डाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ साथ जो है खांसी जुकाम, गले खराब होना, एलर्जीज रहना, ये सब समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वही अष्टम में चले गए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि पैसा बहुत आ रहा है, मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो स्थिति अभी आपकी चल रही है। धन धान्य की स्थिति अच्छी है, आप शौकीन भी है, घूम फिर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। तो शुरू के 15 दिन आपको अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। लेकिन अचानक से लाभ होना, कई लोग कहते हैं कि 8th हाउस में सारे ही प्लैनेट खराब हैं, तो ऐसा नहीं होता। 8th हाउस में 8th हाउस ऐसा है जो देखिए आयु का तो भाव है, मिसफॉर्च्यून का भाव है, लेकिन सडन लॉसेस या सडन गेन्स यानी अचानक से पैसा, इन लॉस की तरफ से पैसा, गड़ा हुआ धन जिसे कहा जाता है, या नॉलेज या आध्यात्मिक उन्नति, या लाइफ में आप हर जगह जब अटक गए हो, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो अष्टम हाउस जो होता है वो रास्ता दिखाता है। तो वही स्थिति 8th हाउस आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। तो जनवरी के महीने में पहला परिवर्तन आपके खुद के लॉर्ड शुक्र का होगा। शुक्र अष्टम में है और 13 तारीख को वो प्रवेश करेंगे अपने मित्र के घर में, यानी शनि के घर में, यानी मकर में प्रवेश करेंगे। और देखिए जब शुक्र मकर में प्रवेश करेंगे तो ये आपका भाग्य स्थान है, और आप समझ सकते हैं कि अष्टम में शुक्र ने आपको उतने लाभ नहीं दिए, लेकिन जब ये आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो शनि है ये आपके भाग्येश हैं, और भाग्य के घर में, मित्र के घर में राशि स्वामी का आना आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा, और लाइफ के हर फ्रंट पर हम कहेंगे कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। तो 13 तारीख से यहाँ पर हम कहेंगे टॉरस चाहे राशि हो या टॉरस लगन, दोनों के लिए ही समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए मेजरली ये जो राशिफल हम बताते हैं आपकी, इसे जन्म की जो आपकी राशि है यानी चंद्रमा के आधार पर आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो आप इसे लगन के आधार पर, या दोनों ही नहीं पता है तो इसे आप अपने नाम से रिलेट करके दे सकते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि अपनी चंद्र राशि के आधार पर आप ज्यादा देखें तो आपको रिजल्ट्स एकदम सटीक मिलेंगे। तो यहाँ पर 13 तारीख के बाद आपके भाग्य में, आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और जब भी सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाता है शुरू, शुभ दिनों की शुरुआत होती है। और 14 जनवरी को जो सूर्य हैं वो भी आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। सुख भाव के स्वामी का भाग्य में प्रवेश करना, यहाँ पर शुक्र और जो सूर्य है दोनों साथ होंगे, तो ये स्थिति भी आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली है। हालांकि शनि के घर में शुक्र थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या आपसी विवाद लाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल होगा। इसके बाद 16 जनवरी को मंगल जो है मकर में प्रवेश करेंगे, यानी जैसा हमने बताया कि इस पूरे ही इन 3 महीनों के काल में त्रैमासिक जो हम राशिफल देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, मंगल का उच्च का होना रोचक नामक योग बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे तो भाग्य में मंगल का आ जाना, और उसके बाद 17 तारीख को बुध का आपके भाग्य में आ जाना, यानी 4 ग्रहों का आपके भाग्य भाव में आना, भाग्य को पूरी तरीके से एक्टिव कर देना। तो जो जनवरी का सेकेंड हाफ है वो वृषभ राशि के लिए बहुत बहुत अच्छे फल देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य एक्टिव होगा। आपके देखिए 3 जो मेन ग्रह हैं, बुध, शुक्र और शनि, तीनों की युति है, यानी शनि के घर में बुध और शुक्र रहेंगे, साथ में सूर्य और मंगल भी रहेंगे। तो यहाँ पर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आध्यात्मिक जिंदगी हो, या आपके रिश्ते हो और आपके भाग्य की तो कहना ही क्या है, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए, तो वो स्थिति आप महसूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने बात की है स्वास्थ्य की, तो जनवरी के महीने में स्वास्थ्य में शुरू के 8-10 दिन
13 तारीख तक हम कहेंगे रादर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पर इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बोन्स वगैरह में भी आपको पेन की समस्या रह सकती है, यानी हड्डियों में दर्द रह सकता है। और गुरु भी देखिए, गुरु भी इस समय दृष्टि दे रहे हैं, यानी वक्रीय ग्रह की दृष्टि है यहाँ पर, और पंचम दृष्टि केतु की भी है। तो शुरू के जो 12-13 दिन है यहाँ पर मानसिक तनाव भी रहेगा, आइसोलेशन फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपको कमजोरी रहेगी, तो कोई भी बीमारी आपको जल्दी पकड़ लेगी। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही हमने आपको डेट्स बताई हैं 13, 14, 16, 17, ये सारे जो मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य हैं आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, यहाँ स्थिति आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा और कोई दिक्कत छोटी मोटी आएगी तो भाग्य उन्हें डेफिनेटली दूर करेगा। तो यहाँ पर जनवरी का बाद का समय आपका अच्छा बना हुआ है। आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में देखिए बुध जो है आपके पंचम के लॉर्ड हैं और बुध शुरू में अष्टम में है 17 तारीख तक। 17 के बाद बुध भी आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ में जनवरी हालांकि चालू हो चुका है, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा आपका लगभग अच्छा समय मुझे लगता है चालू हो जाएगा। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का जनवरी के फर्स्ट हाफ में बहुत ध्यान रखना है, यानी आप अपने पार्टनर को एग्रेशन में कुछ ना कहें, क्योंकि बुध आदित्य योग तो बना रहे हैं लेकिन सूर्य और मंगल के साथ हैं, अग्नि तत्व हैं। तो ऐसे में अपनी भाषा को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वक्रीय गुरु की दृष्टि है प्लस केतु, ऑलरेडी ये दोनों जो प्लैनेट होते हैं राहु केतु वक्रीय ही चलते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। यानी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रह सकती है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ये स्थितियां रह सकती हैं। तो उसके बाद आपकी जो चीजें जब बुध प्रवेश कर जाएंगे शनि के घर में, मित्र के घर में, तो आपके जो लव लाइफ है वो बहुत बेटर होगी। आपके पार्टनर आपके लिए लकी भी रहेंगे और आपका साथ भी देंगे। इसके बाद वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए शुरू में मंगल का अष्टम में होना, मंगल दोष बना रहा है, तो वृषभ राशि है, वृषभ लगन के लिए जनवरी का जो फर्स्ट हाफ है यहाँ पर मंगल दोष है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और देखिए जो गुरु की मंगल पर दृष्टि है हालांकि वो ठीक है, लेकिन गुरु वक्री अवस्था में, तो कहीं ना कहीं अड़चने, आर्ग्यूमेंट्स, किसी चीज में खींचातानी है, किसी तीसरे के कहने में आपस में लड़ाई हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और आप समझते हैं कि मंगल दोष या मांगलिक होना जो चीज होती है उसमें थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने की जरूरत है। तो कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंगल उच्च के होके प्रवेश करेंगे आपके भाग्य में स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ हम वैवाहिक जीवन के लिए पूरी ही जनवरी के महीने में जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा एडेमेंसी को आप कम रखें, यानी ईगो क्लैशेस ना रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मंगल और शुक्र का साथ होना, देखिए शुक्र आप हैं 13 को ही भाग्य में आ जाएंगे और 16 तारीख को मंगल भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो नवम भाव है एक्टिव होगा, साथ ही मंगल शुक्र जब साथ होंगे तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा योग है। यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए 17 तारीख के बाद का समय बहुत बहुत अच्छा है। आपके विवाह के योग बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका तालमेल बनेगा और स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, घर में मांगलिक कार्य होंगे, खुशखबरी आएगी। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो घूमने फिरने जा सकते हैं, समय आपका अच्छा है। तो जनवरी का सेकेंड हाफ आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड है वो शनि है और 10th हाउस से कार्य को देखा जाता है, चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, प्रोप्राइटर हैं, और अगर पार्टनरशिप में है तो आपका 7th हाउस देखा जाता है अलायंसेस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए शुरू में जो स्थितियां हैं मंगल की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शनि तो आपको शुरू से ही साथ दे रहे हैं, तो आप मेहनती हैं, मेहनत करेंगे और यहाँ आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। राहु का 10th हाउस में होना, आप अगर किसी भी रूप में लाइसेंसिंग का कार्य करते हैं, केमिकल्स का काम है, एआई से जुड़े हुए हैं, या आप किसी प्रिंटिंग वाले काम से जुड़े हुए हैं, जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई कार्य है, जुडिशरी में है, विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, तो जनवरी का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जो सेकंड हाफ है जनवरी का वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए तो भी जो जनवरी का सेकंड हाफ है यानी मकर संक्रांति के बाद का आपका जो समय है वो बहुत अच्छे फल देने वाला है। देखिए केतु की दृष्टि सडन चेंजेस आपको जनवरी के महीने में फील करा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके कर्मेश का लाभ भाव में होना यानी जो भी मनोकामनाएं थी 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद जब शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, लाभ में बैठे हैं, तो मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप जा सकते हैं। मंगल का उच्च का होना, भाग्य में होना आपको 16 तारीख के बाद अथॉरिटेटिव यानी कोई मान सम्मान दिलाएगा, कोई पद प्रतिष्ठा दिला सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब सूर्य और मंगल की स्थिति आपके भाग्य में रहेगी तो ये स्थान आपके बॉसेस का भी है, आपके सीनियर्स का भी है, तो बॉसेस थोड़े से आपसे खींचातानी वाले हो सकते हैं, ईगो रख सकते हैं, सपोर्ट तो करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस उनको खटक सकती है और वहां उनके साथ आपको ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप तालमेल बना के चलें, उनसे अपना जो हम कहेंगे उनसे बहुत ज्यादा आप एग्रेशन में ना जाए, वाणी का ध्यान रखें, तो वो स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अन्यथा कार्य की दृष्टि से आपका समय बहुत अच्छा है। और देखिए बुध भी आपके 17 को भाग्य में आएंगे, धन भाव के स्वामी का, बुध का त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में जाना यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा करेगा, वाक पटुता जिसे हम कहते हैं, वाणी को बहुत अच्छा करेगा और एक बिजनेस टैक्ट आपको देगा, बुध आदित्य योग बनाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर बनी हुई है। तो जनवरी का सेकंड हाफ हम कहेंगे वृषभ राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तालमेल बिठा के रखें, ईगो में ना पड़े और शुरू में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये चीज आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी में सेकेंड हाफ में करें, सफलता निश्चित है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी यहाँ पर और आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। देखिए भाग्येश तो हमने कहा शुरू से ही जो है वृषभ राशि के लिए साथ देता हुआ है। 20 तारीख के बाद, जनवरी के बाद तो भाग्य आपके और भी प्रबल होंगे और जो डिजायर हाउस में शनि का होना, लाभ भाव में शनि का होना, इनकम में शनि का होना, यहाँ पर स्थितियां आपकी बहुत बहुत बेहतर करेगा। तो पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। जनवरी के महीने बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी का ध्यान रखें, ईगो का ध्यान रखें और देखा दाखी में ना आए, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं फरवरी के महीने की, फरवरी के महीने की, तो देखिए फरवरी के महीने में शुरू में ही हम देखते हैं 3 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ आ जाएंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपके खुद के स्वामी शुक्र राहु के साथ आएंगे। तो राहु, शुक्र और बुध का 10वें घर में होना, शनि के घर में होना, देखिए कहा जाता है कि जो शुक्र है राहु के समान है या राहु शुक्र के समान है और यहाँ पर लंपट योग और जड़त्व योग बनेगा और इसके साथ बाद में सूर्य भी प्रवेश करेंगे। आपके 13 फरवरी को सूर्य प्रवेश कर जाएंगे 10th हाउस में फरवरी में ही और उसके बाद 23 फरवरी को मंगल का प्रवेश होगा पुनः आपके कुंभ में। तो अगेन जैसा मैंने शुरू में कहा कि कई कई युतियां, कई कई योग यहाँ पर बन रहे हैं, राहु मंगल का साथ होना 10th हाउस में। देखिए जब भी 10वें घर में राहु और सूर्य होते हैं या मंगल होते हैं तो ये बली अवस्था में आ जाते हैं। तो राहु, सूर्य, मंगल यहाँ पर बली अवस्था में रहेंगे तो आपका कर्म क्षेत्र जो है फरवरी के महीने में हाईली एक्टिव रहेगा। 10th हाउस आपका हाईली एक्टिव रहेगा और कर्म में कहीं ना कहीं चेंजेस भी आएंगे, सडन चेंजेस, अचानक से लाभ के योग यहाँ पर आपके बनेंगे। इसके साथ साथ अगर हम टॉरस के लिए देखें तो देखिए अंगारक योग, विस्फोटक योग और राहु जब मंगल के साथ होते हैं तो सडन चेंज, यानी आप जॉब में थे, आपने बिजनेस चालू कर लिया या लंबे समय से आप किसी कंपनी या जॉब में स्विच करना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर स्थितियां आपकी ऐसी होंगी कि आप जॉब स्विच कर लेंगे, देश में है तो विदेश में जाएंगे। और देखिए राहु वैसे भी फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक लाने का कार्य करते हैं। तो ये स्थिति वास्तव में टॉरस राशि के लिए फरवरी का महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस भाव का एक्टिव होना आपको बहुत ज्यादा देखिए मल्टीपल ऑप्शंस देगा, बहुत सारे विकल्प देगा आपको कार्यों के, यानी आप एक कार्य कर रहे हैं तो आपको दूसरे तीसरे ऑप्शन आएंगे
और आपका जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो यहाँ पर कई तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो स्थितियां बहुत बहुत बेहतर बनी हुई हैं फरवरी के महीने में। और फरवरी का महीना ऐसा है कि जब 4-5 ग्रह यहाँ होंगे, राहु बुध शुक्र सूर्य मंगल, 5 ग्रहों की युति होगी और वो सीधे सब दृष्टि देंगे आपके चौथे घर पर। तो सुख सुविधाएं तो यहाँ पर फरवरी के महीने में डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है, तो आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑफिशियल आपका जो माहौल है वो अच्छा बना रहे, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, हिडन पॉलिटिक्स का शिकार ना हो। और साथ में जब ये सारे ही ग्रह 4th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर 4 ग्रहों का यहाँ देखना, 5 ग्रहों का यहाँ देखना, आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। थोड़ा सा टॉरस फोमो वाले, देखा दाखी वाले होते हैं, यानी देखा दाखी में ये भी ले लो, जैसा उसने करा वैसा हम भी कर ले, तो वो चीज में आप जा सकते हैं। लेकिन फरवरी के महीने में रफ्तार तो आपकी बढ़ेगी, तेजी बढ़ेगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा शो ऑफ में आपको नहीं आना, बहुत ज्यादा बड़े डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन या कार्य को एकदम फैलाना, एक्सपेंशन में आपको नहीं जाना, अन्यथा थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि 17 फरवरी को देखिए ग्रहण रहेगा। 17 फरवरी को आपके जो है ये भाव है कर्म क्षेत्र में ही यहाँ पर ग्रहण रहेगा, सूर्य ग्रहण। और आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, तो वो थोड़ा सा जिस भी भाव में होता है वहां इफेक्ट करता है, मानसिकता को इफेक्ट करता है। तो लगभग 13-14 फरवरी से लेकर और 20-22 फरवरी तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखना है। कोई एलिगेशन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, बहुत ज्यादा कार्य के एक्सपेंशन में ना जाएं। और दृष्टि रहेगी आपके सुख भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए जब भी ग्रहण होता है तो वो आपकी सोच पर असर डालता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी मिडिल ऑफ द वीक यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण है, हालांकि बहुत ज्यादा नेगेटिव हम नहीं कहेंगे होगा, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में सडन चेंजेस, या जब भी ग्रहण होता है या अचानक से, जैसे आपका राहु मंगल का अंगारक योग भी चलेगा, तो अचानक से जॉब चले जाना या किसी और की गलती की सजा आपको मिल जाना या डिफेम हो जाना, ये स्थितियां भी रहेंगी। आप कहेंगे अभी हमने कहा बहुत अच्छा है और फिर अचानक से नौकरी चले जाना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। लेकिन ग्रहण के कारण और राहु मंगल का जो अंगारक योग, विस्फोटक योग बनेगा, ये लाइफ में सडन चेंज ले आ सकता है। जर्नी नेगेटिव ही हो, बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस पीड़ित है, या आपकी खराब ग्रहों की दशाएं हैं, या शत्रु ग्रहों की दशाएं हैं, या नीच के ग्रहों की दशाएं हैं, तो ऐसे में आपको प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे वीडियोस देखने का फायदा तभी है जब आप इन डेट्स को, इन चीजों को फॉलो करें कि ये जो 8-10 दिन है आपको थोड़ा सा शांति में निकालने हैं। और जो आपके बॉसेस हैं या जो आपका पीयर ग्रुप है, वहां पर आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है, ईगो पे चीजें नहीं लेनी, अपनी वाणी को संभालना है और अपने कार्य को बिल्कुल समय पर करना है। किसी भी तरीके का शॉर्टकट, स्मार्ट मनी या आप किसी स्पेकुलेशन के चक्कर में ना जाएं, अन्यथा आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान दें। और इसी समय हम कहेंगे कि जो आपकी और लव लाइफ है या वैवाहिक जीवन के लिए फरवरी का महीना अच्छा नजर आ रहा है, तालमेल रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे और किसी तरीके की समस्या नहीं है। घर में लग्जरी बढ़ेगी, रेनोवेशंस बढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस भी नजर आ रहे हैं, केतु का यहाँ होना और सभी ग्रहों की दृष्टि के कारण फरवरी के महीने में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर होने वाली है कि 26 फरवरी को जो आपके बुध हैं, जो आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं, वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वो भी एक नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो इफेक्ट करते हैं, या नई चीजों में आपने एकदम जंप करा, नया कार्य जल्दी से चालू कर देना, इन सब चीजों पे आपको थोड़ा सा रोक लगानी है। ऑनलाइन कामों को भी एकदम से नहीं करना है। गुरु वक्रीय होंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन वो ला सकते हैं, और राहु के साथ होंगे तो एक कहते हैं ना कि भ्रमित अवस्था को ले आना, वो स्थिति जो शुरू का आखिरी वीक है, जो हम कहेंगे लास्ट वीक ऑफ फरवरी है, वो स्थिति आपकी रह सकती है और सडन चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर ओवरऑल बनी हुई है। तो फरवरी का महीना आपकी रफ्तार को यहाँ पर
टॉरस की रफ्तार को तेज करेगा, लव लाइफ वैवाहिक जीवन को बेटर करेगा। लेकिन हम स्वास्थ्य की बात करें तो जब ग्रहण रहेगा तो जिन लोगों को कहीं भी लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या स्पेशली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े रहते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य राहु के फेरे में ग्रहण योग में आ जाएंगे। तो राहु और सूर्य का साथ होना ग्रहण योग पितृदोष तो बनाएगा, लेकिन खगोलीय घटना यानी जो ग्रहण इक्लिप्स पड़ते हैं वो भी 17 फरवरी को रहेंगे और वो सीधे दृष्टि देंगे आपके सुख भाव पे, और यहाँ से कहीं ना कहीं वो आपका हार्ट, लिवर, कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, और घर में एक कोई ना कोई नेगेटिविटी या एक हम कहेंगे ओवर थिंकिंग का माहौल या खींचातानी का माहौल रख सकते हैं। तो इन 10 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें भी हम कहेंगे संतान का ध्यान रखना है, अबॉर्शन वगैरह के चांसेस हैं, और संतान का यहाँ पर ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये समय जो 5-7 दिन का है फरवरी का, लगभग 10 से 20 का समय, यानी 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का समय यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए है कि आपके भाग्येश पूरे ही समय यहाँ पर अच्छे रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, और भाग्येश जब बली होते हैं स्वयं के नक्षत्र में चलेंगे वो लगभग मई तक, तो हम तो 3 महीनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन यहाँ पर कर्म प्रधान रहना है, और ओवर एम्बिशियस या जल्दबाजी करना या ज्यादा लालच करना यहाँ पर आपको तकलीफ दे सकता है। तो ये फरवरी के महीने के बारे में हमने बताया है। जनवरी फरवरी में आप विशेष इन चीजों का ध्यान रखें। बात करें हम मार्च के महीने में, तो देखिए त्रैमासिक राशिफल है, और यहाँ पर शुरू में 2 मार्च को आपके जो खुद के लॉर्ड हैं प्रवेश कर जाएंगे मीन में, और लाभ भाव में शुक्र का होना, राशि स्वामी का होना, शनि का होना, उच्च का होना, बहुत बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। तो आपके लॉर्ड का लाभ भाव में होना आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मार्च का महीना टॉरस के लिए ऐसा है कि यहाँ पर आपकी विलासिता, आपका ग्लैमर, आपका अट्रैक्शन, वैभव, गाड़ी लेना, घर लेना, जो भी मनोकामनाएं थी, गैजेट्स लेना, रेनोवेशन घर में, वो सब यहाँ पर जरूर पूरे होंगे। और उच्च के शुक्र और शनि आपकी लव लाइफ को देखेंगे, वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो 2 मार्च को शुक्र आपके बदलेंगे, और उसके बाद शुक्र का परिवर्तन एक बार और होगा। 26 मार्च को शुक्र मेष में प्रवेश करेंगे, हालांकि वो 12वां घर होगा, लेकिन 12वें भाव में भी शुक्र का परिवर्तन को नेगेटिव नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर रिश्तों के लिए, लव लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए मार्च का महीना यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मार्च 3 को, यानी 3 मार्च को भी यहाँ पर एक ग्रहण रहेगा, चंद्र ग्रहण रहेगा। पहले फरवरी में सूर्य ग्रहण है, और फिर सिंह राशि में चंद्रमा केतु के साथ आएंगे, और जब चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे तो ये आपके सुख भाव में होगा, आपके माता के घर में होगा, सीधे दृष्टि देगा आपके प्रोफेशनल लाइफ को। तो जो फर्स्ट वीक है 3 मार्च के आसपास का जो समय है, 2-4 दिन पहले और बाद में, यहाँ पर आपके मन को इफेक्ट कर सकता है, आपकी भावनाओं को आपको कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, वरना डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या मार्च के महीने में चंद्रमा आपको दे सकता है, केतु आपको दे सकता है, मन का उच्चाटन हो सकता है। एक तरफ तो शुक्र चलेंगे उच्च के, वो आपको खींचेंगे रिश्तों में और ग्लैमर में, लेकिन दूसरी तरफ केतु, चंद्रमा आपको डिटैचमेंट भी देंगे। तो थोड़ा सा जो अपने आप ही अपने से एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आप शुरू में फील कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें 15 मार्च को सूर्य भी मीन में प्रवेश कर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर शनि है ऑलरेडी, फिर शुक्र आएंगे और फिर सूर्य आएंगे। तो शनि, शुक्र और सूर्य का साथ में होना आपके मान सम्मान को तो डेफिनेटली बढ़ाएगा, आपके वैभव को बढ़ाएगा, कोई ना कोई अथॉरिटेटिव कोई पोजीशन आपको दिलवा सकता है। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपको कोई अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलते हैं, आपके काम का आपको अवार्ड मिलता है, तो वो स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन शनि और सूर्य का साथ होना 15 मार्च को, पिता पुत्र का साथ होना, दोनों की नहीं जमती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपस में ही मन खराब रहेगा, चिड़चिड़ापन रह सकता है, या वो चीज आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर सकती है, थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं, गुस्सा रह सकता है, और कोई मानसिक जो हम कहेंगे परेशानी, बीमारी भी कई बार 11वें भाव से आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है।
यानी नॉर्मल खांसी जुकाम टाइप नहीं, कोई ऐसी एकदम से सडन बीपी का कुछ हो जाना, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाना, ये चीज भी मार्च के महीने में आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही एक और विशेष चीज यहाँ पर होगी 11 मार्च को, जो गुरु हैं, गुरु चल रहे थे वक्रीय, और यहाँ पर गुरु आपके जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। तो मार्च के महीने में आपके लाभेश का मार्गी होना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आपके धन भाव में है और धन भाव से कुटुंब में यहीं पर वो मार्गी होंगे, और जब लाभ भाव के स्वामी डायरेक्ट हो जाते हैं मार्गी, तो ये स्थिति भी बहुत बहुत बेहतर है। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगी, यानी गुरु आपके अष्टम को देखेंगे, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। छठे भाव को भी देखेंगे और साथ ही साथ वो आठवें को भी देखेंगे, तो स्वास्थ्य में मार्च के महीने से धीरे धीरे यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जैसा हमने बात की है कि 3 तारीख को ग्रहण है, 2 को शुक्र बदले हैं, 15 को यहाँ पर सूर्य बदले हैं, 26 को फिर शुक्र बदलकर आपके 12वें भाव में जाएंगे, तो खर्चों के योग यहाँ पर बने हुए हैं। और जो बुध 26 फरवरी को वक्रीय हुए थे वो 21 मार्च को पुनः मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो मार्गी होंगे। शुक्र की स्थिति बेहतर है, शनि की स्थिति बेहतर है, आपके भाग्येश हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। तो देखिए मार्च के महीने में अगर आप किसी भी तरीके से ओवर थिंकिंग में नहीं जाते, एंजाइटी डिप्रेशन से बचते हैं, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्किन डिजीज थोड़ा सा बीच में परेशान कर सकती है, इन सब चीजों में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ यहाँ पर होने वाला है, शनि शुक्र का साथ होना मान सम्मान दिलाएगा, और उसके बाद शुक्र का 12वें घर में जागना आपके विदेशों से भी आपको फायदा करवा सकता है। मार्च के महीने में अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं, पीआर नहीं मिल रहा था, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपकी सफलता का समय है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, भाग्येश तो आपका पूरा साथ देंगे, जनवरी से ही बली अवस्था में आ जाएंगे। भाग्येश का लाभ भाव में होना, मनोकामनाओं के घर में होना, ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। यानी आप मैनिफेस्ट करते जाएं, अच्छा सोचें, अच्छा विजुअलाइज करें, तो ये जो डिजायर्स हैं आपकी पूरी होगी। लेकिन फरवरी के महीने में आपको ज्यादा लालची नहीं होना, ज्यादा ग्रीड में नहीं होना, एक्सेस हर चीज की बुरी हो जाती है। शॉर्टकट पैसों के लिए आपको फरवरी और स्टार्टिंग ऑफ मार्च में नहीं अपनाना, अन्यथा थोड़ा सा डीफेम का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा फोमो, देखा दाखी, शो ऑफ में भी नहीं जाना, अन्यथा वहां भी आपका पैसा जो है गलत जगह पे अटक सकता है, क्योंकि बाद में जो शुक्र है 12वें घर में जाएंगे तो खर्चों के योग यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तो टॉरस के लिए वैसे भी ये साल हमने आपको बताया है पहले ही वीडियोस में कि बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। जो आपके भाग्येश हैं, आपके 2.5 साल वो इसी जगह यानी आपके लाभ भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। अभी मार्गी भी हैं, गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो वो भी आपको लाभ देंगे। आपके लाभेश हैं, ट्रैवल्स, यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल, धार्मिक जगहों की यात्राएं, ये सब आपके फरवरी और मार्च के महीने में नजर आ रही हैं, तो समय यहाँ पर अच्छा है। ब्लैक और ब्लू कपड़ों को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। ये तीनों ही महीने आपके लिए लाभकारी रहेंगे। जितना हो आप अपनी कुल देवी की आराधना करें, अगर हो पाए तो जरूर से शुक्रवार के दिन आप कुंजिका स्रोत का पाठ करें। कुंजिका स्रोत का पाठ करना और माता को अनार के भोग लगाना आपके लिए खास लाभप्रद रहेगा। इसके साथ साथ ही अभी गुप्त नवरात्रे भी रहेंगे, तो इसमें जितना हो शुक्रवार के दिन माता को आप लाल चुनरी या श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, इत्र उन्हें आप अवश्य लगाएं, तो इससे आपके जो लॉर्ड हैं वो प्रसन्न होंगे। और आपके जो भाग्येश हैं शनि, उनके लिए आप संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। इन 3 महीनों में आप अवश्य ही तिल दान करें और पावन नदियों में जाकर स्नान करें, कुल देवी के दर्शन करें, तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर हो पाए तो आप अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और कमेंट बॉक्स में आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे अवश्य करें और नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।